आदाब दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है, वो भी संसद के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के साथ साथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी के नेता पानी पी पीकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर मामले में कोसते रहते थे। जब इनकी विफलता जिस मामले में नजर आती है, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ला करके बीच में अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। और वही बीजेपी के नेता आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ क्यों कर रहे हैं, आगे हम आपको इनका बयान भी सुनाएंगे, इस खबर को भी दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, कोर्ट ने हेमंत बिस्व शर्मा को एक मामले में नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के ऊपर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक विवादित बयान दिया था और इस बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा को जबरदस्त झटका दिया है। क्या है कोर्ट का आदेश, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इंडिया शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक इंडिया शब्द से परहेज कर रहे थे, उन्होंने भी अब इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भक्तों में हड़कंप मचा हुआ है और वो बीजेपी के नेता काफी परेशान हैं जो मोदी जी के समर्थन में इंडिया शब्द से एलर्जी करने लगे थे। आगे हम आपको यह भी दिखाएंगे कि दरअसल किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है और इस पर विवाद क्यों हो रहा है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा सदन में यानी संसद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, यह खबर आप देखिए और ये लाइनें आप पढ़िएगा। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान इस सदन में होता है तो कौन सदस्य होगा जो उनके लिए तालियां नहीं बजाएगा। यह शब्द, यह बयान प्रधानमंत्री मोदी का है और इस बयान के सामने आने के बाद लोग काफी परेशान हैं। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जिस नेता को लेकर अक्सर मतलब इस तरह के बयान देने से बचते रहते थे, वो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में बयान क्यों दे रहे। इससे पहले आपको पता होगा जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हमारे देश के, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तारीफ की थी और उसके बाद अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। इन्होंने आगे क्या कहा, मैं आपको न्यूज़ 24 की खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान इस सदन में होता है तो कौन सदस्य होगा जो उनके लिए तालियां नहीं बजाएगा। लोकसभा में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू को किया मतलब याद करते हुए उन्होंने उनकी तारीफ की है। अब इस खबर के सामने आने के बाद भक्तों में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है और लोग लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नेताओं के ऊपर अब कांग्रेस का खुमार क्यों चढ़ता जा रहा है। जो नेता हर मामले में अगर इनकी सरकार में इन पर कोई विफलता का आरोप लगता था, वो चाहे सीमा विवाद को लेकर के हो या सेना को लेकर के हो या कानून बनाने को लेकर के हो, उसकी विफलता का ठीकरा ये नेहरू जी पर फोड़ते थे। आज यही नेता आखिरकार नेहरू की तारीफ करने में क्यों लग गए हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर देखा जा रहा है। अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जितना हमला बीजेपी के नेता कर रहे हैं उनको उतना ही नुकसान होता जा रहा है। इस वजह से भी ये नेता अपने बयानों में, अपनी प्लानिंग में बदलाव करते हुए अब उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां से उनको फायदा होने वाला है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं। अब आपकी अपनी क्या राय, प्रधानमंत्री मोदी का नेहरू जी के समर्थन में बयान देना, उनकी तारीफ करना, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी और उनके पिता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या बयान दिया था ये आगे आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोर्ट ने हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर क्या फैसला दिया है। सबसे पहले हिंदुस्तान की यह खबर आप देख सकते हैं,
राहुल गांधी पर टिप्पणी करने पर असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को कोर्ट ने दिया नोटिस। यह बोले थे और बिगड़े बोल, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब इन्होंने कहा क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट आप देखिए और सोचिए समझिए कि दरअसल इन्होंने कहा क्या था। न्यूज़ 24 का है। हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर उन्हें कोर्ट से नोटिस मिला है। 11 फरवरी 2022 को उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला था, आप कौन से पिता के बेटे हैं, हमने सबूत मांगा क्या। यह बयान हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी तरफ से दिया था और इसी को लेकर के उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इनके खिलाफ याचिका लगाई थी और आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस जारी किया है और यह भी कहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में पेश हों। अब इसके बाद देखना होगा आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का नाम लेकर पूर्ण विदेश भावना से ग्रसित होकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खीमाल ने 21 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 21 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब अदालत में पेश होने के बाद क्या हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर भी राहुल गांधी जैसी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी की आपको पता होगा लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनको 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। तो क्या इस तरह की मतलब पर्सनल टिप्पणी करना हेमंत बिस्व शर्मा को भारी पड़ सकता है या उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये लोग लगातार मतलब जो है सवाल कर रहे हैं। वैसे उम्मीद बहुत कम है, हो जाए तो अलग बात है। आपको क्या लगता है, क्या इनके ऊपर भी राहुल गांधी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने भी मोदी सरनेम का इस्तेमाल कर्नाटक के अंदर अपनी एक रैली में किया था और उसी बयान को लेकर के इनके खिलाफ याचिका लगाई गई थी और कोर्ट ने सजा सुनाई थी। तो क्या इनको भी सजा मिलेगी? क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर राहुल गांधी को मिली सजा तो इनको भी मिलना चाहिए। देखना है आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि इंडिया शब्द को लेकर के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने से बच रहे थे और इंडिया अलायंस जो बना है उसके बाद ये इंडिया शब्द इन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। इनको काफी परेशानी होने लगी थी, ऐसा लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल इन्होंने क्या ट्वीट किया था। आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल की मतलब जो बायो है वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, उनकी पोस्ट है ये। वेल प्लेड टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द एशिया कप, आवर प्लेयर्स हैव शोन रिमार्केबल स्किल थ्रू द टूर्नामेंट। यानी कि इन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी है। लेकिन ये पूरे ट्वीट में आप देखिए, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। इंडिया शब्द से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को काफी परेशानी हो रही थी, वो इस्तेमाल नहीं करते थे, कह रहे थे कि ये तो गुलामी का प्रतीक है, इनके नेता कह रहे थे। और आज वही प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम भारत को लेकर आपको पता होगा कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन ये मोदी ने टीम भारत नहीं टीम इंडिया इस्तेमाल किया है। इसके बाद भक्तों में अफरा तफरी का माहौल है और लोग तरह तरह के कमेंट भी करने लगे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पुनीत कुमार का एक ट्वीट आया है। इन्होंने लिखा है कि सहवाग भाई को इस पर मिर्ची लग सकती है, कहेंगे हमसे भारत के लिखवाते हैं और मोदी जी खुद इंडिया लिख रहे हैं, ये गलत बात है। ये कहते हुए उन्होंने मोदी जी के इस ट्वीट को भी यहां पर शेयर किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इंडिया शब्द से परहेज कर रहे थे, लेकिन उनकी बायो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी भी लिखा हुआ है। अब इसको देखने के बाद लोगों के मन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ है, क्या यह सब राजनीति के लिए चीजें की जा रही हैं? और आज हमारे देश की राजनीति इस हद तक चली गई है कि देश का नाम इंडिया और भारत पर मतलब एक तरह से बहस छिड़ गई है। विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन उन पर डिबेट ना करते हुए इंडिया शब्द पर डिबेट की जा रही है। इसको गुलामी का प्रतीक, अंग्रेजों का रखा हुआ नाम, तमाम चीजों से न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। खैर, अब पीएम मोदी ने इंडिया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो भक्तों में अफरा तफरी मची हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।